नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आप जानते हैं आज हम कितनी सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। उन बातों में आपकी हेल्थ, आपके लुक्स, आपकी सोच, आपकी खुशियां, हर चीज को इंक्लूसिव कर हम एक पैकेज आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी जिंदगी के हर एरिया पर हम बात और काम कर सकें। और क्या क्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमें लिख के बताइए ताकि हम उन प्रॉब्लम्स पर भी फोकस करें जो आपको तंग करती हैं। तो जानते हैं आज क्या है आपके लिए हेडलाइंस के थ्रू। धन लाभ, काम में सफलता और बीमारी दूर करने वाले 3 महा उपाय। आपका बच्चा भी बनेगा जीनियस। राशि के हिसाब से जानिए कि बच्चे को कैसे कराएं पढ़ाई। आपको खूबसूरत बनाने वाली ज्वेलरी शांत करेगी बुरे ग्रहों के असर को। आंखों को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को बेहतर बनाने वाली लकी टिप क्या है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में तंग करते हैं, आप बच्चों को बोलते हैं म्यूजिक नहीं सुनो, टीवी बंद करो और बैठ जाओ पढ़ने के लिए, मगर आपके बच्चे तो ऐसे पढ़ेंगे ही नहीं। क्या आपको पता है कि आपके बच्चों की राशि के हिसाब से या नाम के हिसाब से क्या है सही तरीका उनको पढ़ाने का? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन और भी कारगर है, क्योंकि ऐसे ही आप सही बच्चे को सही टेक्निक दे पाएंगे। जानेंगे कैसे हर बच्चा बन सकता है जीनियस, मगर आपने नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन और भी कारगर है, क्योंकि ऐसे ही आप सही बच्चे को सही टेक्निक दे पाएंगे। जानेंगे कैसे हर बच्चा बन सकता है जीनियस, मगर अपने स्टाइल से। ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय कर रहे हैं आपका इंतजार। फाइनेंशियल गेन्स के लिए, धन लाभ के लिए रविवार को किसी बर्तन या ग्लास में पानी लें। उसमें शक्कर, गुड़ या शहद मिलाएं। ये पानी थोड़ा थोड़ा कर पूरे दिन पिए। रविवार से शुक्रवार तक ऐसा 11 दिन तक लगातार करें। आपको फाइनेंशियल गेन्स जल्द होने लगेंगे। बीमारी दूर भगाने के लिए एक काम करें। 250 ग्राम साबुत मसूर ले लें, 250 ग्राम काले उड़द, 250 ग्राम मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल और 250 ग्राम ज्वार ले लें। इन चारों को मिलाकर किसी कपड़े में बांध लें और जो इंसान बीमार है उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा दें। इसके बाद इन अनाजों को एक साथ पका लें। इसमें थोड़ा सा तेल और गुड़ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में डालें। साथ ही जिस कपड़े में हमने पहले बांधा था ना, उसी कपड़े से इस हांडी को बांध दें। चौराहे पर जाकर रखें, फिर उसके चारों तरफ पानी छिड़के और घर पर वापस आ जाएं। छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय हफ्ते में 1 बार जरूर करें। जो इंसान बीमार है वो जल्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में रहती है बहुत सारी नेगेटिविटी, आप परेशान हो जाते हैं, घर घुसते ही घबराहट और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं ये नेगेटिविटी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या है सही तरीका बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन उसी की राशि के हिसाब से। एग्जाम नजदीक है, बल्कि चल रहे हैं, इसलिए पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर है आपका। जानिए अपने बच्चों को उनकी राशि के हिसाब से कैसे हैंडल करना है ताकि आपके बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकें। एरीज यानी कि मेष राशि वाले जो बच्चे होते हैं वो करेजियस और एडवेंचरस होते हैं, हमेशा आगे रहना पसंद होता है। इसलिए इनके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कुछ मोटिवेट करने की जरूरत है। और आप इनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप इनको मोटिवेट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आप इनको क्या दिला सकते हैं, तो इनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टॉरियंस, वृष राशि वाले बच्चे यूं तो ओबीडियंट होते हैं, पर कभी कभी पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना लेते हैं। इन्हें लॉजिक और रीजन देकर अगर आप पढ़ाई से प्रेरित करते हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जेमिनी, मिथुन राशि वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े ह्यूमरस होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं, इसलिए आप पढ़ते समय इनके साथ आसपास हंसी मजाक बातचीत पर थोड़ा थोड़ा हंसना बताए रखेंगे, मचाए रखेंगे। कोई ना कोई स्टोरी आसपास बुनते चले जाएंगे, तो ये बच्चे एग्जाम्स में मोटिवेट भी होंगे और आपके साथ मन लगाकर पढ़ेंगे भी।
बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई के तरीके के बारे में मैं आपको लगातार अलग अलग राशियों के बारे में बताती चली जाऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों का तनाव कैसे कर सकते हैं हम दूर। थोड़ी ही देर में आपको राशियों की बात भी बताऊंगी कि क्या खास करे राशि वाले लोग। लेकिन उससे पहले आपके घर की नेगेटिविटी करते हैं दूर। घर से नेगेटिविटी दूर भगाने के लिए 5 ट्यूसडेज आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाएं। एक बाल्टी में थोड़े से अशोक के पत्ते डालें और उन्हें रात भर के लिए वहाँ रहने दें। सुबह परिवार के सभी लोग जाएं, इस बाल्टी में से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने अपने नहाने के पानी में ऐड करें और इस पानी से नहाएं। आपके घर से, घर के मेंबर्स के अंदर से नेगेटिविटी जड़ से दूर हो जाएगी। अगर घर का काम कर कर आपके हाथ सख्त हो गए हैं तो इनको बनाएंगे नर्म। कुछ खास टिप्स हैं जो आपके हाथों को मुलायम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखें अपने सिरहाने, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का भी डालें और इसको रखकर सो जाएं। सुबह जल को आप किसी कांटेदार पेड़ में डाल दें। आपका लकी समय है सुबह 9:35। वृष राशि वाले लोग चावल और उसके बीच में एक हल्दी का पैकेट रखकर किसी जरूरतमंद को दान में दें। लकी समय है सुबह 5:45। मिथुन राशि वाले लोग भीगी हुई चने की दाल आटे के साथ में गाय को खिलाएं। आपका लकी समय है सुबह 5:50। कर्क राशि वाले लोग कल किसी पे भरोसा कर किसी काम के लिए हाँ नहीं बोलें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लकी समय सुबह 6:38। ज्वेलरी जो आप पहनती हैं, अगर इसी ज्वेलरी से आपके प्लैनेट्स भी आपको तंग करना बंद कर दें, यानी कि ग्रह दोष खत्म हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी। इसी स्मूथनेस की बात आज मैं आपसे करूंगी। लेकिन पहले ट्रैवलिंग के समय जो प्यूकिश फीलिंग होती है, जो उल्टी जैसा सेंसेशन होता है, इसको कैसे कर सकते हैं दूर। अगर आप ट्रैवलिंग करने पर जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि रास्ते में आपको उल्टी जैसा फील होता है, तो उससे पहले 1 गिलास नींबू पानी में 4-5 बूंदे पुदीने का रस मिलाकर पिए। साथ ही में जब आप ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखें। इससे उल्टी सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी ट्रैवलिंग स्मूथ हो जाएगी। अगर किसी का हाथ देखकर आप उनके नेचर के बारे में जान जाएं, तो ये आपके लिए कितनी अच्छी चीज साबित होगी। किसी को जॉब पे रखने से पहले, किसी को घर पर हेल्प बुलाने से पहले, बेटी की शादी से पहले आप बस हाथ देखेंगे और नेचर पहचान जाएंगे। क्या है ये ट्रिक आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ज्वेलरी से कैसे शांत होंगे ग्रह, ये जानेंगे। सूर्य ग्रह की शांति के लिए संडे को तांबे का कड़ा पहने, सूर्य ग्रह मजबूत होगा। चंद्रमा अगर आपका वीक होता है तो इससे आपके मन में बेचैनी रहती है, मदर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके लिए सोमवार को चांदी की जो बेजोड़ बॉल होती है, सिल्वर बॉल बेजोड़, अपने गले में पहने। मंगल ग्रह के लिए मंगलवार को तांबे का बाजूबंद पहने। मंगल ग्रह मजबूत होगा, ब्रदर से रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी से गेन्स होगा। बुधवार के लिए आप कांसे का कड़ा अपने हाथ में पहने। बुध ग्रह मजबूत होने से बेटी बहन बुआ से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, माइंड की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए सोने का कड़ा पहने। सोने का कड़ा पहनने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। शादी के भी सुख, जिंदगी में सुख आपको मिलते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चांदी का कड़ा पहने। इससे आपके रिलेशनशिप आपके बेटर हाफ से, आपके स्पाउस से बेहतर होंगे। आपकी जिंदगी में ऐशो आराम और लग्जरीज होंगी। शनि के लिए शनिवार को लोहे का कड़ा हाथ में पहने। शनि ग्रह मजबूत होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जिंदगी का स्ट्रगल, आपका फोकस, कंसंट्रेशन बेहतर होता है। क्या आपको पता है कि वास्तु दोष आपके घर में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं वास्तु में, घर में, वो अलग अलग बीमारियों के और परेशानियों के संकेत देता है। क्या है वो संकेत और कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले
हथेली से स्वभाव कैसे जानना है ये जानेंगे। अगर आप किसी का हाथ देखते हैं और अंगूठे के, ये जो अंगूठे का लोअर पॉइंट है, इसके नीचे का ये एरिया जो है, अगर ये अच्छा उठा हुआ हो, ये जो एरिया है अगर ये अच्छा उठा हुआ हो, तो ऐसे इंसानों के पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, अच्छी सेहत होती है। अगर ये हिस्सा कम उठा हुआ हो, बिल्कुल कम हो, तो ऐसे लोग थोड़ी कमजोरी महसूस करते हैं और साथ साथ इन लोगों में जिसको हम बोलते हैं घुलमुल स्वभाव जो होता है वो इन लोगों का होता है। और अगर आप किसी का ये हिस्सा कम उठा हुआ देखें, यानी कि अगर ये हिस्सा बिल्कुल फ्लैट आप किसी का देखें, तो ऐसे लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है और इन लोगों का नेचर ऐसे होता है जैसे थाली का बैंगन, कभी इस पार तो कभी उस पार। अगर ये एरिया ओवर डेवलप्ड हो, बिल्कुल आपको हाथ पे बिल्कुल मोटा सा उठा हुआ दिखाई दे, तो ये लोग जो हैं, इन लोगों के अंदर सेक्स ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और मुश्किलों से लड़ने का जो हौसला होता है इन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से इस एरिया को भी देखें। अब अगर ये एरिया जो है ये ना उभरा हुआ हो और ना दबा हुआ हो, यानी कि फ्लैट एरिया हो, उंगली के लेवल का आ रहा हो, तो ऐसे लोग सीधी सादी जिंदगी बिताते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य में काम करते हैं और ज्यादा उत्साह, एनर्जी इनके अंदर नहीं होती। अब इसके साथ मिडिल फिंगर के नीचे वाले एरिया पे जाइए। ये जो बीच वाली उंगली के नीचे का एरिया होता है, अगर ये उठा हुआ हो, है ना, इसकी तरह ये एरिया भी अगर उठा हुआ हो, उभरा हुआ एरिया हो, तो अकेले रहने में इन लोगों को मजा आने लगता है। बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, धर्म कर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इनको, क्योंकि ये उंगली जो है अगर इसका एरिया बढ़ जाए तो ये अकेलेपन में मजा दे देती है। अगर ये एरिया दबा हुआ हो, अंदर दबा हुआ हो, तो ऐसे लोग अंदर से गंभीर मगर बाहर से मजाकिया दिखने वाले होते हैं। धर्म के प्रति आस्था, सिद्धांतों पर अटकने वाले नहीं होते। संगीत में, प्रेम में, इनके अंदर जो संगीत में और जो संगीत सीखने का भाव है वो इनमें नहीं होता है। अगर ये एरिया नॉर्मल हो तो ये बेस्ट माना जाता है। अगर ये एरिया बिल्कुल नॉर्मल हो, ना उठा हो ना दबा हो, ऐसे लोग बिल्कुल खरी बात करने वाले होते हैं, ब्लंट होते हैं, काम करने वाले होते हैं और थोड़े जो है वो सनकी, मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको हासिल कर कर ही दम लेते हैं। आज मैं आपकी दुकान की, आपके शोरूम की, आपके ऑफिस की बात करूंगी फेंग शुई के जरिए। लेकिन पहले वास्तु के वो कौन से संकेत हैं जो घर में बीमारियां, मुसीबतें लाते हैं, वो आपको बताती हूँ। क्या कई बार ऐसा होता है कि आपकी दीवारों में अंदर या छत की तरफ पीपल उगाता है, तो ये इंडिकेशन देता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बीमारी घर में आने वाली है। अगर आपके घर में ज्यादा सीलन आ जाती है तो ये इंडिकेशन देता है कि फाइनेंशियल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर आपके घर में किचन की दीवारों में दरारें आ जाएं, तो ये इंडिकेशन देता है कि कोई जरूरी या कोई बड़ा काम होते होते रुक जाएगा या किसी फैमिली मेंबर को स्टमक की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके घर में जमीन में दरारें आ जाएं, तो ये इंडिकेशन देता है कि फैमिली मेंबर्स में झगड़े और घर में बुजुर्गों को कोई बीमारी होने वाली है, या कई बार ये बंटवारे का भी संकेत दे देता है। घर में दरवाजे खोलने या बंद करने में अगर आवाज आने लगे, किचकिच की आवाज, तो ये फैमिली मेंबर्स की मेंटल डिसऑर्डर या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को जताता है। उपाय ये है कि पहले तो इनको ठीक कराएं। दूसरा, ओम मंत्र या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का घर में जाप शुरू करवाएं या खुद जाप एक माला करा करें। सुबह गायत्री मंत्र की एक मंत्र की माला का जाप जरूर करें उस एरिया में जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। बीच वाली 4 राशियों की बात हम करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले फेंग शुई और आपके दुकान के कनेक्शन को जानते हैं। अगर आप अपनी शॉप में मिरर लगाते हैं ना, जिससे दुकान का कैश का रिफ्लेक्शन या स्टॉक का रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन हाँ, मिरर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ही लगाना है। इससे आपकी दुकान भरी भरी लगेगी। आपके यहाँ पर मेन डोर उसमें दिखाई ना दे, इस बात का ध्यान दें, आपकी सेल बढ़ने लगेगी। अपने डिस्प्ले विंडोज एंड शो कैबिनेट्स में मिरर जरूर लगाएं। इससे आपके यहाँ स्टॉक की रोटेशन होगी और कैश मूवमेंट ज्यादा रहेगी। कैश रजिस्टर या कैश बॉक्स के पास ऐसे मिरर रखें कि उसमें
कैश बॉक्स की या कैश रजिस्टर की रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे। इससे आपको धन लाभ जरूर होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको आज एक खास यंत्र, मंत्र और शकुन अपशकुन की बात बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले गणेश जी के आगे बर्फी चढ़ाएं, दिन बहुत अच्छा जाएगा। लकी समय शाम 5:27। कन्या राशि वाले कल काले कपड़े किसी जरूरतमंद को दान दें। आपका शुभ समय है सुबह 5:47। तुला राशि वाले हरा मूंग या हरा कपड़ा किसी जरूरतमंद को दें। आपका लकी समय है सुबह 5:40। वृश्चिक राशि वाले लक्ष्मी मंदिर में गाय को रोटी का दान करें, लक्ष्मी मंदिर के आसपास। आपका लकी समय है सुबह 9:45। आज आपको एक और हैप्पीनेस पॉइंट बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मंत्र यंत्र शकुन अपशकुन। हमें मेल्स आती हैं तो पता चलता है कि लोगों को बेबीज नहीं हो रहे, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। ध्यान से ये यंत्र देखिए, संतान प्राप्ति का यंत्र। इस यंत्र को सफेद कागज पर या भोजपत्र पर आप येलो कलर के पेन से या गोल्डन कलर के पेन से बना लें। यंत्र को फोल्ड कर अपने पास रखें और रोज हो सके तो इसको 5 से 10 मिनट तक देखिए और प्रे करें। ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब एक खास मंत्र के बारे में जानते हैं। ये मंत्र है वेल्थ, धन के लिए। मंत्र क्या है ध्यान से लिख लीजिए, कैसे जाप करना है बताती हूँ। मंत्र है ओम लक्ष्मी वमः श्री कमलाधर्म स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, रोज एक माला का जाप करना है, लेकिन जाप आपको वेस्ट में बैठकर नॉर्थ की तरफ मुंह करके करना है। अब चाहे आप अपने ऑफिस में करें या घर पर करें, इसके जाप से फाइनेंशियल गेन जरूर होंगे। अब वक्त हो गया है शकुन अपशकुन जानने का। अगर आप सपने में अपने सिर पर चोट लगते हुए देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, आपको फाइनेंशियल गेन होगा। अगर सपने में किसी की भी शादी देखते हैं तो ये अच्छा शकुन नहीं है, आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करें। तीसरा महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन पहले करेंगे 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग कल कॉपर का छल्ला अपनी रिंग फिंगर में पहने। आपका लकी समय होगा दोपहर 3:29। मकर राशि वाले कल लंबी ट्रैवलिंग से बचे। किसी इंपॉर्टेंट डील पर अगर ट्रैवल करके जाना है तो चांसेस हैं कि कम बने की बात। आपका लकी समय है सुबह 5:40। कुंभ राशि के लोग कल येलो रुमाल या येलो पेन पॉकेट में रखें और आपका शुभ समय रहेगा सुबह 5:42। मीन राशि के लोग कल गरीब बच्चों को कपड़ा दान करें और अगर कपड़ा ब्राउन कलर का है तो और बहुत अच्छा है। आपका लकी समय है दोपहर 3:39। कौन सा है तीसरा महा उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन 2 मिनट के बाद। इससे पहले जानते हैं वो तरीका जिससे हम करते हैं बात। मुझसे बात करने के लिए आप फटाफट मेरी ईमेल आईडी नोट कर लें, जो है familyguru@itvnewsindia.com। आप अपने पूरे सवाल 150 शब्दों के अंदर अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ हमें भेज सकते हैं। अगर ये नहीं है तो अपने चेहरे, हैंडराइटिंग या अपने सिग्नेचर्स की फोटो भी हमें भेज सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। आज हम दिल्ली से आकांक्षा का सवाल लेते हैं। आकांक्षा चाहती हैं कि वो पूछना चाहती हैं कि जॉब करें कि पढ़ाई, और डिफेंस में एडमिशन चाहती हैं। कैसे पॉसिबल है, बात करते हैं। आकांक्षा थोड़ी सी अपनी फिटनेस की तरफ और ध्यान दें। अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में डिफेंस का एक लोगो लगा लें और पढ़ाई साथ साथ करें। 6 महीने तक जॉब नहीं करेंगी तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जानेंगे काम में सफलता का कौन सा है तीसरा महा उपाय। काम में सफलता के लिए सैटरडे को एक कटोरे में जल भरें, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। शाम को ये जो पानी है ये छोटी छोटी
चींटियों के बिल के आसपास डाल दें। आपको काम में सफलता जरूर मिलने लगेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का। आपको बताऊंगी कि कल हम बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि खांसी को दूर करने के कुछ खास घरेलू उपाय। आपको कल मैं ये भी बताऊंगी कि पसीने की बदबू आप कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पुखराज पहनने से आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।